तो भाई आज का हमारा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। हमको कुछ संख्या दे रखी हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे और एलसीएम भी ज्ञात करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 12, 15 और 21। हमको इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम इनके गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे 12। गुणनखंड कैसे करेंगे कि सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे। तो देखिए 2 से भाग लगाया 6 बार जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार जाएगा, और फिर 3 से लगाएंगे 1 बार चला गया। गुणनखंड करने आप पे नहीं आते तो पिछले वीडियो देख लीजिए, उनमें मैंने सिखा रखा है। दूसरी संख्या क्या है हमारी, 15 इसमें। तो हम 15 के भी गुणनखंड कर देंगे इस साइड। 15 कैसे करेंगे, पहले 3 से जाएगा 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1 बार। और 21 के कैसे करेंगे, 21 के में पहले 3 से जाएगा 7 बार, फिर 7 से जाएगा 1 बार। ठीक है। अब देखिए जो हमारी 12 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये जो संख्याएं हैं इनको गुणा के रूप में लिख देते हैं। 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 5, और 21 को 3 गुणा 7। अब देखिए इधर साइड जो हमारा एचसीएफ निकल कर आएगा वो क्या होता है कि तीनों में जो कॉमन आ रहा हो। तो देखिए इन तीनों में एक तो देखिए ये 3 कॉमन है, तीनों में दिख रहा है 3, और इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो जो एचसीएफ होगा हमारा वो तो हो जाएगा हमारा 3। और देखिए जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, जो एलसीएम होता है वो क्या होता है कि जो एचसीएफ निकले वो लिख दीजिए, और जो बाकी संख्या बची उनको गुणा करके लिख दीजिए। तो देखिए गुणा करके हम लिखेंगे, यहाँ पर 2 बार 2 बचा तो इनको लिख दीजिए 2 गुणा 2। फिर यहाँ पर 5 बचा तो गुणे में 5, और गुणे में यहाँ पर 7 बचा तो 7 लिख दीजिए। इन सब की आप गुणा कीजिए, इनकी गुणा करने पर आएगा 420, तो यहाँ पर लिख दीजिए 420, और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो जो आपका एचसीएफ है वो निकल कर आया 3, और जो एलसीएम निकल के आया वो आया 420। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि 17, 23 और 29, इसके हमें एचसीएफ निकालने हैं और एलसीएम निकालने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 17 के करेंगे। तो 17 में देखिए सीधा 17 से ही भाग जाएगा 1 बार, और इसी तरह से अगली संख्या हमारी 23, इसमें किससे जाएगा, डायरेक्ट 23 से 1 बार। और एक और संख्या जो है हमारी वो है 29, और 29 में भी डायरेक्ट 29 से ही जाएगा, वो भी 1 बार। ठीक है। तो जो 17 है इसको हम खाली 17 ही लिखेंगे, जो हमारी 23 है इसको हम यहाँ पर 23 ही लिखेंगे, और जो हमारी 29 है इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 29 ही लिखेंगे। इस साइड हम देखते हैं अपने एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो तीनों में कॉमन हो। इसमें देखिए तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए कि तीनों में कुछ भी कॉमन ना आ रहा, तो उस कंडीशन में हमारा एचसीएफ होता है 1। ये बात आपको याद रखनी है। और जो एलसीएम होगा वो क्या होगा आपका कि जो भी संख्या बची उनकी गुणा, तो यही संख्या बच रही हैं तो इन्हीं के आप आपस में गुणा कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। और इन तीनों के आप आपस में गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 11,339। ये आपका एलसीएम हो गया, और एचसीएफ क्या हो गया आपका 1। लास्ट क्वेश्चन है आपका 8, 9 और 25। इन तीनों संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले वही गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 8 के गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 2 से जाएगा भाग 4 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, और फिर 2 से जाएगा 1 बार। ठीक। अगली संख्या क्या है इसमें हमारी 9। 9 में हम किससे देंगे, 3 से 3 बार, और फिर 3 से 1 बार। और अगली संख्या फिर क्या है हमारी 25। 25 में किससे जाएगा, 5 से जाएगा डायरेक्ट 5 बार, और फिर 5 से जाएगा 1 बार। जो हमारी 8 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। जो हमारी 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 3। और जो 25 है उसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। और जो हमारे एचसीएफ एलसीएम आएंगे वो क्या आएंगे, जो हमारा एचसीएफ होगा वो देखिए इन तीनों में भाई हमको कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें 2 2 है हर जगह, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5 है, लेकिन ऊपर नीचे देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो जो हमारा एचसीएफ होगा इसी कंडीशन में क्या हो जाएगा 1, और जो हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम यहाँ पर देखिए, या तो हम इन सब की गुणा करें या हम खाली इनकी गुणा करें, हमको एक ही आंसर मिलेगा। तो हम डायरेक्ट इनकी जगह इनको ना लिखें, डायरेक्ट इनको लिख दें तो भी हमारा काम हो जाएगा। किस तरीके से कि 8 और गुणा में 9 ये वाली, और फिर गुणा में 25, इस तरीके से। और इन तीनों की गुणा कर दें तो वो भी हमको वही संख्या मिलेगी जो हमें इनकी गुणा करने से मिलेगी। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर आप इन तीनों की गुणा करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1800। तो ये आपका एलसीएम हो गया। ऊपर वाला आपका एचसीएफ है, वो कितना निकल कर आया 1। तो इस क्वेश्चन के सभी पार्ट हो गए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कुछ डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए।